हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों की हुई मौज ही मौज। तो बढ़ोतरी का फ़ायदा क्या मिल रहा है, खत्म हुआ पेंशन का भेदभाव। दोस्तों, 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब 80 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी करने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है और 65 साल की उम्र पूरी करते ही पेंशन भोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 65 साल की उम्र पूरी करने पर बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मांग को लागू नहीं किया था और 80 साल की उम्र के बाद ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देती थी। अब इस भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस नई व्यवस्था से पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा और उन्हें महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। यह कदम पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उनके जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला है कि पेंशन बढ़ोतरी पर नया रुख है। मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली कैट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इन न्यायालयों ने अपने फैसलों में कहा है कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 साल की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने में संकोच कर रही है। वर्तमान में पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है क्योंकि पेंशन भोगी लंबे समय से इस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर यह फैसला लागू किया जाता है तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कब तक इस फैसले को लागू करती है और पेंशन भोगियों को इसका लाभ कब तक मिलता है। पेंशन में हर 5 साल पर बढ़ोतरी की सिफारिश, लेकिन अमल अभी भी बाकी। पेंशन भोगियों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि संसदीय समिति ने भी सिफारिश की थी कि पेंशन में हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र से ही पेंशन भोगियों को इस लाभ का फ़ायदा मिलना चाहिए। दोस्तों, फिर भी सरकार ने अभी तक इस सिफारिश को लागू नहीं किया है, न ही भविष्य में इसे लागू करने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसलों को भी केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा है, जिसके अनुसार 79 साल की उम्र पूरी करने पर ही 20% पेंशन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। इससे पेंशन भोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। अगर सरकार इन सिफारिशों और फैसलों को लागू करती है तो पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी। यह कदम पेंशन भोगियों के जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बना सकता है। दोस्तों, 75 साल से 20% पेंशन वृद्धि का लाभ अलग अलग नियम क्यों हैं? तो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए एक अनूठा नियम है। जब वे 75 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए इस तरह का कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को यह विशेषाधिकार क्यों मिलता है? क्या वे किसी विशेष श्रेणी में आते हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए नियम अलग है, जबकि अन्य पेंशन भोगियों के लिए नियम अलग है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार का कहना है कि उनके पास सभी पेंशन भोगियों को समान लाभ देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन
नहीं है, लेकिन यह बहस का विषय है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को 75 साल की उम्र में ही 20% पेंशन वृद्धि का लाभ मिल जाता है, जबकि अन्य केंद्रीय पेंशन भोगियों को यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हम जो भी सूचना आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं दोस्तों, केवल आपको मात्र जागरूक करने के लिए है और हम इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी को आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का दोस्तों समर्थन नहीं करते, नहीं हम किसी के भी विचार का समर्थन करते हैं। केवल मात्र आप इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से जो उपलब्ध होता है वही सूचना हम आप तक प्रेषित करते हैं और जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।